आइए हम अब लोग पार्ट 8 में चलते हैं। RS अग्रवाल के किताब से जो हम लोग डील कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को, जो कुछ थ्योरम्स था उसमें पिछले वीडियो में हम लोग पार्ट 7 में थ्योरम 7 तक किए थे। एक्चुअली ये उस वीडियो में भी बताए थे कि ये थ्योरम नहीं है, ये सवाल सब है, लेकिन इन्होंने थ्योरम के रूप में दिया है। कोई बात नहीं, थ्योरम हो या सवाल हो, हम लोग इस झगड़े में ना पड़ के इसको क्लियर करते हैं, समझते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट P, Q and R terms of an AP are ABC respectively. Show that A by P into Q minus R plus B by Q, R minus P plus C by P, P minus Q इक्वल टू 0, ये दिखाना हमको। तो आप देख सकते हो कि ABC यहाँ पे दिया हुआ है क्या, PF टर्म का सम, यानी SP इक्वल टू A, SQ बराबर B, ये देखो SP बराबर A, SQ बराबर B और SR बराबर C, ये तो लेंगे, पहले समझते हैं। तो इस सवाल में आप देख सकते हो कि पहला पद फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की कोई चर्चा नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट x बी द फर्स्ट टर्म एंड y बी दी CD ऑफ द गिवन AP। ओके, अब SP बराबर क्या बोला था A, तो इसको तोड़ेंगे n/2, n के जगह पे कौन है भाई साहब, P है, तो P/2, 2A, A के जगह पे हमने क्या माना x प्लस n-1, n के जगह पे कौन है P-1 इंटू D, D माने क्या माने थे y। A और D क्यों नहीं माने, D भले मान सकते थे यहाँ पे, लेकिन A तो नहीं मान सकते थे, क्यों, क्योंकि A ऑलरेडी दिया हुआ है, जो दिया हुआ है तो दोनों क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा ना, इसलिए कुछ डिफरेंट माने, उसको x माने और इसको आप D भी मान सकते थे, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी D नदरद कहीं भी नहीं है, नदरद है, तो आप यहाँ D भी मान सकते थे, लेकिन हमने y मान लिया, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ P मल्टीप्लाई है पूरे टर्म के साथ यहाँ, तो P को उधर डिवाइड कर दिया A बाई P, क्यों, क्वेश्चन का डिमांड के हिसाब से, क्वेश्चन डिमांड था A बाई P था ना। अच्छा, और ये जो 2 है नीचे, यानी P अगर डिवाइड हो गया, यहाँ बचा 1, 1/2, 1/2 को इसके साथ और इसके साथ गुना कर दिया हमने, तो 2 नीचे गुना हो जाएगा, यहाँ 1 इंटू 2x, तो 2x और 2 नीचे गुना हो गया, 1 इंटू इतना तो उतना ही है, 2 नीचे गुना हो गया और P तो उधर डिवाइड कर दिए हैं, तो ये 2 कट गया, तो x प्लस P-1y/2 इक्वल टू A बाई P। हमने क्या किया, इस A बाई P को इधर रखा और इस पूरे टर्म को उधर रखा, क्योंकि LHS में जो देख रहे हो ना A बाई P है, इसलिए तो इस तरीके से आ गया। अब SQ बराबर क्या होगा, B होगा, दिया हुआ था SQ बराबर B। इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे अभी हमको मिला SP बराबर A करने के बाद हमको A बाई P मिला, तो SQ बराबर B है तो B बाई Q करेंगे, जैसे यहाँ पे x है तो x प्लस, यहाँ P-1 है तो यहाँ Q-1, Q है तो Q-1 y/2। उसी तरह SR SR बराबर C, SR बराबर कितना दिया हुआ था, C दिया हुआ था, तो उसी तरह C/R इक्वल टू x प्लस R-1 इंटू y/2। ये 3 नंबर समीकरण। अब जो हमारा क्वेश्चन का डिमांड था वो था A बाई P इंटू Q-R, यानी A बाई P तो है, Q-R नहीं है, तो Q-R से यहाँ भी गुना होगा, यहाँ भी गुना होगा, इस पार भी गुना होगा, यानी समीकरण 1 में हमने क्या किया, Q-R से गुना किया। समीकरण 2 में क्या किया, B बाई Q है, वहाँ पे R-P चाहिए तो R-P से गुना किया, और 3 नंबर में C बाई P, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती हुआ क्या, A बाई P, B बाई Q, C बाई R, क्वेश्चन में यहाँ गलती लिख दिया है, C बाई R होना चाहिए, तो C बाई R में P-Q है तो P-Q से गुना होगा यहाँ, और करने के बाद सबको ऐड कर लेंगे, तो यहाँ लिख दें 1 इंटू Q-R, 2 इंटू R-P, 3 इंटू P-Q। ठीक है, तो क्या हुआ, लेफ्ट साइड में A बाई P इंटू इतना, B बाई Q इंटू इतना, C बाई R इंटू इतना, राइट साइड में भी गुना होगा। अब देख सकते हो यहाँ AX, यहाँ AX, यहाँ X, तो x कॉमन, और सबको तो ऐड कर रहे हैं गुना करने के बाद, तो x इंटू इतना, x इंटू इतना, x इंटू इतना, तो x तो कॉमन हो गया, तो Q-R प्लस R-P प्लस P-Q x के साथ हो गया। और यहाँ देखो P-1 इंटू y/2, इसके साथ Q-R गुना होगा, इसके साथ R-P, इसके साथ P-Q, तो सब में आप देख सकते हो y/2 कॉमन है, तो y/2 कॉमन ले लिए, और P-1 इंटू Q-R, फिर प्लस Q-1 इंटू R-P, फिर प्लस, क्योंकि प्लस की है ना, क्या बोले थे कि समीकरण 1 से Q-R, समीकरण 2 से R-P, समीकरण 3 में P-Q, गुना करने के बाद सबको जोड़ेंगे, तो y/2 कॉमन हो चुका है, तो R-1 इंटू P-Q। ठीक है, x वाले में आप देखिए यहाँ सब प्लस Q है तो माइनस Q भी है, प्लस P है तो माइनस P भी है, R है तो माइनस है, ये तो कट गया सब, तो x इंटू 0 इधर चला गया भाड़ में। अब बचा y/2 इधर,
P इंटू क्यू तो PQ, सबको गुना कीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, कटकुट कीजिएगा, सब जीरो हो जाएगा। तो ये पिछले पेज का ही है, देखिएगा, सब गुना उना कीजिएगा तो कट उठ जाएगा सब, तो y/2 इंटू जीरो तो जीरो हो गया। तो यही प्रूफ करना था, a/p इंटू क्यू माइनस आर प्लस b/q इंटू r माइनस p प्लस c/r इंटू p माइनस q इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट सवाल में, इफ़ द सम्स ऑफ द फर्स्ट n 2n एंड 3n टर्म्स ऑफ एन AP आर S1 S2 S3, यानी S1 हुआ n पदों का योग, S2 है 2n पदों का योग और S3 है 3n पदों का योग, तो दिखाना है कि S3 बराबर 3 इंटू S2 माइनस S1 होगा। इसमें भी पहला पद a मान लिए, नहीं दिया है, और CD को d मान लिए। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, a और d सब कुछ नहीं है, इसलिए a और d मान सकते हैं। S1 किसको कहते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है कि n पदों का योग को S1 कहिए, तो S1 यानी n/2 n पदों का योग, 2a ये तो a माने थे, प्लस n-1 इंटू d, ये क्या कर रहे हैं, n/2 को गुना कर रहे हैं, तो ये 2 कट जाएगा, तो na हो जाएगा यहाँ पे, n/2 यहाँ भी गुना होगा, तो n इंटू n-1 इंटू d और बटे में 2, एक नंबर समीकरण। S2 किसको बोले थे, 2n पदों का योग बोला गया था ना क्वेश्चन में भी, 2n पदों का, तो 2n/2, n के जगह पे 2n हो जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू d, n के जगह पे 2n हो जाएगा, ये 2 कट गए, यहीं पे गुना करेंगे यहाँ, तो n इंटू 2a तो 2n है, n इंटू 2n-1 इंटू d, ये 2 नंबर समीकरण। S3 किसको बोला था, 3n पदों का योग, तो 3n/2, 2a प्लस n-1, n के जगह पे अभी 3n है, 3n-1 इंटू d, ठीक है ना, गुना कर दे रहे हैं, 3n/2 इंटू 2a, 3n/2 इंटू 3n-1 इंटू d, तो 2 कट गया, तो 3na और इधर 3n इंटू 3n-1 इंटू d, और बटे में नीचे 2 है, 2 बचा है। अब देखो आपको प्रूफ का करना है, S3 इक्वल टू 3 इंटू S2 माइनस S1, तो हम ना क्या करेंगे, ये राइट साइड में जो है S2 माइनस S1 को लेकर काम करेंगे। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट पेज में। नाउ तो S2 माइनस S1 बोले कि जो आपको प्रूफ करना है 3 इंटू S2 माइनस S1 इक्वल टू S3 प्रूफ करना था, तो हम राइट साइड का S2 माइनस S1 लेके काम करेंगे बोले थे अभी। अब देखो S2 कितना था, 2na प्लस n इंटू n-1 इंटू d, उधर का डेटा हम इधर उठा लिए हैं, ठीक है ना। और S1 कितना था, na प्लस n इंटू n-1 इंटू d बाई 2, उतार लिए हैं उसको, पीछे वाला चीज़। तो S2 माइनस S1 करना है ना, तो S2 से S1 को माइनस करना है, तो ये 2na से na माइनस हो गया, कर दिया ना मैंने। अब यहाँ से ये माइनस होगा, इंटू यानी कितना, n इंटू n-1 इंटू डी, और इधर माइनस n इंटू n-1 इंटू डी बाई 2, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है ना। तो S2 जो है 2na प्लस n इंटू 2n-1 इंटू डी था, वहाँ पे हमने थोड़ा गलती कर दिया था उतारने में, n लिख दिए थे, 2n-1 इंटू डी, और S1 है na प्लस n इंटू n-1 बाई डी बाई 2। तो S2 से S1 माइनस करना है, तो 2n में na में na चला गया, ठीक है ना। इधर n इंटू 2n-1 इंटू डी माइनस n इंटू n-1 इंटू डी बटे 2, वेरी गुड, 2na में na गया na। अब देखो, अब यहाँ nd, यहाँ भी nd कॉमन हो गया, बचा क्या, 2n-1, यहाँ क्या बचा, nd कॉमन हो गया, तो n-1 बटे 2। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, नीचे 1 1 2 का एलसीएम लिए, 2 हुआ, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, 2 होगा, 2 2 जा 4n, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, 2 होगा, ऊपर से गुना होता है 2, इधर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 को इससे गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा, लेकिन माइनस से गुना होएगा ना, तो माइनस प्लस माइनस, आइए माइनस माइनस प्लस, समझ आई। n है, इधर एन डी, इसको हल करो, 4n में n गया 3n, 2 में 1 गया, माइनस प्लस माइनस होता है, 2 में 1 गया तो -1। अब क्या करो, यहाँ कुछ नहीं तो 1, एलसीएम ले लो, 2 इंटू 1 का 2, तो 2na हो जाएगा, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा ना, 2na प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू इतना, तो इतना ही रहेगा, nd इंटू 3n-1, समझ आई। अब क्या करो, ये देखो यहाँ पे n, यहाँ भी n है, तो n कॉमन ले लिए, और 2 भी इधर कॉमन ले लिया, नीचे तो ये है, तो n/2 साइड कर दिए, यहाँ बचा 2a प्लस n/2 कॉमन ले लिया, तो d बचा, और 3n-1, तो 3n-1 d को उधर कर दिया, ठीक है ना। अब जो राइट साइड में था हमारा, वो क्या था, 3 इंटू S2 माइनस S1, तो 3 से गुना कर दिया, ये जो S2 माइनस S1 को 3 से गुना कर दिया, इधर भी गुना किया 3, इधर से भी गुना किया 3n/2 जो है अपना है, इसको गुना कर दिया, 3n/2 इंटू 2a, 3n/2 इंटू 3n-1 d, 2 कट गया, तो 3na हो गया, इधर 3n/2 3n-1 d, समझे। आप देख सकते हो ये S3 है, जो पिछले पेज जो है ना,
प्रीवियस पेज में आप देखिए वहाँ पे S3 का वैल्यू है, ये देखिए हम उतार के रखे हैं। S3 इक्वल टू निकला था वहाँ 3Na प्लस 3n इंटू 3n माइनस 1D/2। इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर दिए। ये RHS में था, ये LHS में था, ठीक है ना। हम लोग RHS लेके काम किए थे, S2 माइनस S1 लिए लेके काम किए और फिर 3 से गुना कर दिए इधर और इधर। किसको देखते हैं? बाय द डिमांड ऑफ राइट साइड, ठीक है ना। 3 से गुना किए इधर भी और इधर भी। इस तरीके से काम करते करते वो S3 का वैल्यू दे दिया, तो हमारा बात प्रूफ हो गया। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं थ्योरम 8 नंबर। इफ S1 S2 S3 डॉट 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 Sm विद द सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ m अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस whose first terms are 1 2 3 dot 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 m respectively and the common differences are this 1 3 5 2m minus dot dot 2m minus 1 respectively, then show that S1 plus S2 plus S3 plus dot 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 plus Sm is equal to 1/2 mn into mn plus 1 दिया है, mn plus 1 होगा, ठीक है ना। क्या दिया है? क्वेश्चन तो पढ़ लिए लेकिन कुछ समझे? S1 क्या बोला है? सम है। S2 क्या है? सम है। S3 क्या है? ये भी सम है। Sm क्या है? सम है। किसका भाई? विद द सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ m अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। m गो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 10 गो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और सब में क्या है? n पद है, n टर्म्स, लेकिन उसका पहला पद इस तरीके से दिया है। अगर S1 है तो उसका जो सम करेंगे उस AP में, पहला AP1 मान लेते हैं, तो इसका पहला पद 1 और कॉमन डिफरेंस दिया है 1, तब ये यहाँ 1 है तो कॉमन डिफरेंस 1 दिया है, तो आगे 2 3 इस तरीके से होगा, ठीक है ना। तो ये A हुआ 1 और D हुआ 2 में 1 गया तो 1, ठीक है ना। तो ये यूज करना है। इसका जो सम होगा उसको हम लोग S1 बोलेंगे, ठीक है। ये लिखे हैं S1 इक्वल टू n/2, पदों की संख्या सब में n है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हुआ 1, डी हुआ 1। S2 के और क्या बोला है? वो पदों की संख्या उतना ही है, n को ही है, n/2 प्लस 2a। अब a क्या है? 2 और d क्या है? 3 दूसरे वाले में, ठीक है ना। S3 क्या है? n/2 2a, a क्या है? ये तीसरा हम सम निकाल रहे हैं, तीसरा AP का, तो उसमें पहला पद 3 है और कॉमन डिफरेंस 5 है, वो बैठा है। इसी तरीके से Sm m को था ना, AP 1 गो 2 गो 3 गो करते करते कई गो था? AP m को था, AP2 AP3 करते करते m गो AP था, ठीक है ना। तो इसी तरीके से n/2 पदों की संख्या, लेकिन सब में n है। यहाँ कहाँ था? अप टू n टर्म्स, अप टू, इसमें भी S2 में भी अप टू n टर्म्स, इसमें भी अप टू n टर्म्स, सब में पदों की संख्या n। तो n/2 2a, a कितना है यहाँ पे? m, और d कितना है? 2m माइनस 1, ठीक है ना। अब डिमांड देखिए, प्रूफ जो करना है S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट डॉट Sm, यानी सारे को ऐड करना है। ऑन एडिंग वी गेट, ऐड कर दिए। ये n/2 सब में कॉमन हो गया ना। तो ये 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 डॉट डॉट 2 इंटू m एक हो गया। फिर n/2 कॉमन हो गया और ये सब ऐड होगा, n माइनस 1 इंटू 1 n माइनस 3 1 इंटू 3। मैंने 2 पार्ट कर दिए, इतना गुना इतना, इतना गुना इतना, इतना गुना इतना, इतना गुना इतना, इतना गुना इतना और इतना गुना इतना, और ये सारे को एक टर्म में जोड़े, ये सारे को एक टर्म में जोड़े, ठीक है ना। देखो यहाँ n/2 2 सब में कॉमन है तो 2 बाहर कर दिया, बचा क्या? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस m। n/2 यहाँ बाहर में है, सब में n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 1 बाहर कर दिए, बचा क्या? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट प्लस 2m माइनस 1। अब यहाँ AP लगाएंगे, इसमें भी AP लगाएंगे नेक्स्ट पेज में। तो क्या था? n तो बाहर में गुना था, और क्या था उसमें? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस m था यहाँ पे, है ना। तो n/2, n कौन है? m है अभी, n/2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी m माइनस 1 इंटू डी। तो 2 में 1 जाएगा, 3 में 2 जाएगा, तो d तो 1 ही होगा ना। और प्लस देखिए फिर था n इंटू n माइनस 1/2 कॉमन हो गया था, उसमें क्या होगा? n/2 पदों की संख्या कितना है? 1 2 3 4 करते करते कितना था? m ही था ना। तो n/2 m/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 3 में 1 गया तो 2, ठीक है ना। अब देखो यहाँ mn/2, ये 2a प्लस m माइनस 1,
इधर देखो एम एन इंटू एन माइनस वन, 2 दूनी 4, इधर 2 प्लस 2m माइनस 2 गुना करेंगे। यहाँ पे क्या किए हैं, नहीं गुना किए हैं, रख दिए हैं अभी m माइनस 1 इंटू 2, एम एन बाई 2 m प्लस 1 हो जाएगा, 2 में 1 जाएगा, इधर एम एन इंटू एम एन माइनस 1 बाई 4, यहाँ 2 और यहाँ 2 कॉमन ले लिए हैं, तो कितना बचा 1 प्लस m माइनस 1। झूठों का ये सब काम कर रहे हैं, यहाँ गुना भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 4 हो गया, एम एन बाई 2 m प्लस 1, ये देखो एम एन बाई 2, यहाँ भी एम एन बाई 2 कॉमन हो गया, तो m प्लस 1 इधर क्या हो गया, एम एन बाई 2 कॉमन हो गया, तो n माइनस 1, ठीक है, यहाँ बचा m, तो m प्लस 1 एक गुना करेंगे एम एन, अरे m इंटू 1 माइनस m, माइनस है कट गया ये, तो एम एन प्लस 1, तो एम एन इंटू एम एन प्लस 1 बाई 2, ये प्रूफ करना था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, इफ द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू द सम ऑफ आइदर द नेक्स्ट n टर्म्स और द नेक्स्ट p टर्म्स, देन प्रूव दैट, इतना क्या बोला है, इफ द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू द सम ऑफ आइदर द नेक्स्ट n टर्म्स और द नेक्स्ट p टर्म्स। नेक्स्ट माने क्या, अगर आपको बोले कि 4 पदों तक 1 2 3 4 पदों तक जोड़ S2 है मान लेते हैं, और नेक्स्ट 5 पदों तक, तो नेक्स्ट 5 पद कहाँ से शुरू होगा, 5 से शुरू होगा, यानी 4 के बाद अगर ये 4 पदों तक है तो ये 5 होगा, यानी 4 प्लस 1 होगा, तो ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे वहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए, देन प्रूव दैट m प्लस एन इंटू 1 बाई एम माइनस 1 बाई पी इजकल टू m प्लस पी 1 बाई एम माइनस 1 बाई एन होगा। तो ए पी है तो उसमें फर्स्ट टर्म और सी डी मान लेते हैं, जो दिया नहीं है। क्या बोला था सम ऑफ m टर्म्स, यानी a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस am, वो जो होगा इज इक्वल टू द सम ऑफ आइदर द नेक्स्ट n टर्म्स। नेक्स्ट माने m पदों तक है तो उसका आगे क्या होगा, m प्लस 1, जैसे 4 पदों तक है तो आगे क्या होगा 4 प्लस 1, तो m पदों तक है तो अगर आगे क्या होगा m प्लस 1, यानी am प्लस 1 am प्लस 2 प्लस am प्लस 3 डॉट 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 am प्लस n, नेक्स्ट n तक, समझ रहे हैं, नेक्स्ट n तक, यानी m से m तक दिया हुआ, और नेक्स्ट जो बोला है नेक्स्ट n टर्म्स जो बोला है, तो उसमें क्या बोलना होगा कि m के बाद, तो m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3 डॉट 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 m प्लस n, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज में देखिए, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस am, अब नेक्स्ट n तक, तो नेक्स्ट मैंने क्या m से आगे हो जाएगा, तो am प्लस 1 am प्लस 2 प्लस am प्लस 3 डॉट डॉट प्लस am प्लस n। क्या बोला था, m पदों तक का योग जो होगा वो नेक्स्ट n पदों तक के योग का बराबर होगा, या नेक्स्ट p पदों तक, तो p वाला अभी नहीं कर रहे हैं, n पदों तक बोला, नेक्स्ट n पदों तक, तो m पदों तक का जो जोड़ होगा वो नेक्स्ट n पदों तक, नेक्स्ट माने आगे बढ़ जाएगा ना, तो m के बाद m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3 डॉट डॉट करते करते m प्लस n, ठीक है ना। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट प्लस am प्लस, यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस am जोड़ रहे हैं, इधर भी जोड़ रहे हैं और इधर भी जोड़ रहे हैं, क्यों इस तरह कर रहे हैं देखिए तुरंत समझ आ जाएगा। a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस am, इधर am प्लस 1, ये जो इसमें इसको कहाँ से जोड़ेंगे, m प्लस 1 से m प्लस n तक है, नेक्स्ट n पदों तक बोला था, m तक दिया था तो नेक्स्ट क्या होगा 4 तक दिया था, तो नेक्स्ट क्या होगा 5 से शुरू होगा, तो 4 प्लस है, तो m तक दिया था तो m प्लस 1, कहाँ तक n पदों तक, तो m प्लस n, 9 पदों तक बोलेगा तो 5 6 7 8 9 तक जाना होगा, यानी 4 प्लस 5, ठीक है ना। तो n पदों तक बोला था m प्लस n, तो यहाँ पे m प्लस 1 से शुरू हुआ, हमको चाहिए a1 a2 a3 डॉट 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 प्लस am, देख रहे हैं, इसलिए इधर भी ऐड किए हैं, मैथमेटिक्स है, इक्वल टू है, इधर जो कीजिएगा इक्वेशन के इधर भी वही करना होगा। अब ये जो चीज़ है वही चीज़ हो गया संयोग से, तो क्या करना होगा, इतना और इतना दोनों एक ही चीज़ है, x, इसको अगर x बोले इसको x बोले तो x प्लस x 2x, यानी 2 गुना हो जाएगा, और इसको कंटिन्यू कर देंगे a1 a2 a3 am डॉट डॉट am प्लस 1, सॉरी डॉट डॉट यहाँ से होता a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट डॉट प्लस am, और am के जस्ट आगे ही am प्लस 1 होता है, जैसे 1 2 3 4 m प्लस 1, तो यहाँ से यहाँ तक अगर कंटिन्यू कर दें तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, a1 a2 a3 डॉट डॉट am प्लस n कर देंगे, बीच में ये सब की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यू हो गया ना। तो ये क्या हो गया sm प्लस n हो गया, और ये क्या हो गया sm हो गया,
तो m पदों तक का योग, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a के जगह पे अभी a1 है, ये sm प्लस n है, तो m प्लस n/2 यानी n यहाँ भी है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a1 है। a1 के जगह पे a लिख देंगे क्योंकि पहला पद हमने क्या माना था, a माना था, m माइनस 1 इंटू डी, m प्लस n/2 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या कर रहे हो आप? अब हमने क्या किया, इस 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी को यहाँ लिख दिए हैं, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी को x मान लिया। क्यों? इससे काम थोड़ा मेरा आसान होगा, नहीं तो ये ढोते रहना पड़ेगा हमको। तो m इंटू इसको x बोल दिए, m प्लस n/2 इसको तोड़ दिए, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी को लिया और एन डी को साइड कर दिए। तो यहाँ से यहाँ तक हम x लिखेंगे जो माने हैं, तो x प्लस एन डी हो जाएगा। समझ आई? अब देखो यहाँ mx प्लस m प्लस n/2, इधर क्या बोले इसको, x बोले थे ना अभी, x प्लस एन डी, ये 2 गुना कर दिया, 2mx m प्लस n इंटू एक्स प्लस एन डी, mx mx इधर nx गुना कर लिए, फिर m प्लस n इंटू एन डी, ये mx और nx गुना कर लिया, m प्लस n इंटू एन डी इसको साइड कर दिया, ठीक है ना। ये mx इधर माइनस कर दिए, तो 2mx में mx गया mx है, nx प्लस m प्लस n इंटू एन डी, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या था। उस पेज में mx बराबर nx था, उधर mx बराबर nx प्लस m प्लस n इंटू एन डी था ना। तो ये nx जो है इधर माइनस कर देंगे, उस पेज में जो था उसको लिख लिया यहाँ पे, mx बराबर nx प्लस m प्लस n इंटू एन डी। तो nx को इधर माइनस कर लिए, mx माइनस nx, इधर m प्लस n इंटू एन डी, ठीक है ना। m माइनस n इंटू एक्स कॉमन ले लिए, m प्लस n इंटू एन डी। सिमिलरली क्या बोला था कि m पदों का योग जो है वो नेक्स्ट p पदों के योग के बराबर होगा। तो क्या जो n पदों का योग के बराबर होगा जो, तो इस तरीके से एक्सप्रेशन आया। तो p पदों के लिए क्या होगा, m माइनस पी इंटू एक्स, m प्लस पी इंटू पी डी, जहाँ n था वहाँ पे p बैठा देंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को भाग दे देंगे, तो m माइनस n इंटू एक्स, इधर m माइनस पी एक्स, राइट साइड में m प्लस n इंटू एन डी, इधर m प्लस पी इंटू पी डी, तो डी डी कट गया, एक्स एक्स कट गया, m माइनस n बाई m माइनस पी, m प्लस n इंटू एन बाई m प्लस पी इंटू पी। क्या कर दिया हमने, गुना कर दिया, m माइनस पी इंटू एम प्लस n इंटू एन, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, m माइनस n इंटू एम प्लस पी इंटू पी। ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय m एन पी से डिवाइड कर रहे हैं, m माइनस पी एम प्लस n इंटू एन को m एन पी से, m माइनस n एम प्लस पी इंटू पी को m एन पी से, पी पी कट गया, इधर n n कट गया, ठीक है ना। m प्लस n को साइड कर दिया, m बटे पी, p बटे m कर देंगे, सॉरी यहाँ एम पी है ना, n कट गया, तो m प्लस n को साइड कर दिए, और m माइनस पी बटे एम पी, m प्लस पी को साइड कर दिए, m माइनस n बटे एम एन जो बचा। अब सेपरेट करेंगे, m बाई एम पी, p बाई एम पी, ये तो जो है उधर रहेगा m बाई एम एन, n बाई एम एन, ठीक है ना। ये m कट गया तो 1 बाई पी, इधर 1 बाई एम, कैलकुलेशन है कर लीजिए, कट जाएगा, देखिए 1 बाई एन 1 बाई एम, तो m प्लस n। अब वो क्वेश्चन में जो था 1 बाई एम पहले था, तो माइनस कॉमन ले लिए, मान लीजिए ये पहले आ गया, ये बाद में आ गया, यहाँ भी ये पहले आ गया, ये बाद में आ गया, माइनस कॉमन हो गया, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस कट जाएगा, तो प्रूफ हो गया, ठीक है ना। 10 नंबर देखते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज ए एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट पी टर्म्स इज 0। पहला पद क्या दे दिया है, ए, ये दे दिया है तो लेना ही पड़ेगा, और सी डी नहीं दिया था तो हम मान लेते हैं डी, ठीक है ना। अब क्या बोला था, पी टर्म्स, फर्स्ट पी टर्म्स के जो सम है वो 0, यानी एस पी इक्वल टू 0 दिया था, तो इसको तोड़ेंगे, n बाई 2, n की जगह अभी p है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो p इंटू 2a और p इंटू पी माइनस 1 इंटू डी, ये 2 नीचे था तो वो जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 गुना इतना तो उतना ही रहेगा, 2 गुना 0 तो 0 हो जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, p तो 0 नहीं हो सकता है, p इंटू इतना, ये p तो 0 नहीं हो सकता है, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। p क्यों नहीं 0 होगा, क्योंकि p तो पदों की संख्या है ना, तो पदों की संख्या तो कम से कम 1 तो होगा ही, 1 2 3 4 पदों की संख्या, तो वो 0 कैसे हो जाएगा, तो वो 0 नहीं होगा, तो ये इसको 0 होना पड़ेगा, 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करते हैं, p माइनस 1 इंटू डी, इसको रखे, 2a को उधर ले गया, माइनस 2a, डी बराबर p माइनस 1, इधर डिवाइड कर दिए, माइनस ऊपर में है, नीचे से माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस कॉमन ले लिए तो 1 माइनस पी, तो माइनस माइनस कट गया, तो 2a बाई 1 माइनस पी। अब क्या बोला था, क्वेश्चन आपको बोला था, शो दैट द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट क्यू टर्म, नेक्स्ट क्यू टर्म्स इज कितना होगा, माइनस ए इंटू पी प्लस क्यू, अब ब्रैकेट में क्यू और बाहर में बटे में p माइनस 1 दिखाना था।
यानी नेक्स्ट क्यू टर्म्स का सम निकालिए आप। लेट एस बी द सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म्स। नेक्स्ट क्यू पी तक था, नेक्स्ट मैंने p+1 p+2, जैसे नेक्स्ट बोल देगा तो p से आगे बढ़ना होगा, तो p+1 p+2 डॉट 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 कहाँ तक, q तक, तो p+q हो जाएगा। समझ आई? अब क्या करो आप, इसको भी कंटिन्यू करना उसी तरीके से। तो हम a1 + a2 + डॉट डॉट ap और a1 + a2 + डॉट डॉट ap, एक बार प्लस किए एक बार माइनस किए, और जो पहले से था उसको लिखे हुए हैं a p+1 + a p+2 डॉट डॉट p+q तक। अब इसको और इसको एक जगह कर दिए, यानी a1 + a2 + डॉट डॉट ap, इधर p+1 p+2 डॉट डॉट करके कहाँ तक, p+q तक, और ये जो जिसको घटाए थे उसको साइड कर दिए। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, a1 a2 a3 ap+1 ap+2 डॉट डॉट ap+q, यानी sp+q है। ये क्या है, sp+q। अगर इसको लिखा जाए तो ये लिखना चाहिए sp+q, जो नेक्स्ट पेज में लिखे ही होंगे, और a1 + a2 + डॉट 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 ap, यानी ये हो जाएगा मेरा sp। समझ आई? तो sp+q माइनस sp जो पीछे पेज में लिखे थे, और sp हमारा 0 था, दिया हुआ था आपको इक्वेशन 1 में, देखिए। तो p+q/2 2a + p+q - 1 × d, ठीक है ना, p+q/2 2a + p+q - 1 × d का वैल्यू निकाले थे वहाँ पे, 2a/1 - p आया था, देख लीजिए आप पीछे नेक्स्ट प्रीवियस पेज को पलट के देख लीजिए। p+q/2 गुना कर रहे हैं, 2a के साथ मल्टीप्लाई हो गया, सॉरी गुना नहीं कर रहे हैं, 2a यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन ले लिए, यहाँ बचा 1, और यहाँ p+q - 1/1 - p, ठीक है। यहाँ 1 और 1 - p थे, एलसीएम आ गया, तो 1 - p यहाँ गुना हो जाएगा, और 1 - p को 1 - p से गुना भाग करेंगे तो 1 1 गुना उतना तो उतना ही होगा। ये p कट गया, 1 1 कट गया, बचा q, तो a × p+q, बाहर में q बटे में 1 - p, लेकिन प्रूफ जो किया है वो p-1 रखा है, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेना होगा, -2 ऊपर रखिए, नीचे रखिए, यहाँ रखिए, नीचे रखिएगा, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट देना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था। थ्योरम 11, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज Cn + Dn square, where C and D are constants, then show that the common difference of the AP is 2D. Sum of n terms of an AP is इतना दिया है, Sn दिया है, Sn = Cn + Dn square। Sn - 1 करेंगे और D निकालने के लिए, समझ रहे हैं ना। तो Sn - 1 करेंगे तो जहाँ n है वहाँ n - 1 रखेंगे। इस तरह का पीछे भी सवाल हम लोग किए हैं। तो an बराबर क्या होता है फार्मूला, ये आपको बोले थे कि याद रखिएगा, Sn - Sn - 1, Sn का वैल्यू इतना और Sn - 1 का इतना रख दिए। देखिए प्रीवियस पेज में Cn + Dn स्क्वायर माइनस गुना कर रहे हैं, तो Cn माइनस प्लस माइनस, समझ रहे हैं ना, Cn + Dn स्क्वायर गुना कर रहे हैं, तो Cn और -1 + c, इसको गुना करेंगे, उससे पहले यहाँ स्क्वायर है तो उसको तोड़ेंगे, यानी स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर जो फार्मूला, तो 2 × n × 1, तो 2n, और b स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर 1, ठीक है ना। तो ये Cn और Cn कट गया, Dn स्क्वायर प्लस c माइनस, अब गुना करेंगे, माइनस प्लस माइनस, Dn स्क्वायर -1 प्लस 2Dn और माइनस प्लस माइनस d, ये Dn स्क्वायर कट गया, तो c - d, इधर 2Dn, n हो गया, n - 1 कीजिए d निकालने के लिए, तो n - 1 कीजिए, यानी n के जगह पे n - ये तो कांस्टेंट है, इसमें कुछ नहीं, जहाँ n है वहाँ n - 1 रखा है, an - n - 1 करेंगे, इसी को cd बोलते हैं ना, जस्ट आगे से जस्ट पीछे, जैसे a1 a2 a3 डॉट डॉट डॉट, तो हम d निकालते हैं, किसको बोलते हैं, a2 - a1 या a3 - a2, या और भी जस्ट आगे से जस्ट पीछे। तो इसी तरीके से आप करिएगा, तो यहाँ an - 1 होगा, और आगे में क्या होगा an, तो जस्ट आगे से जस्ट पीछे an से n - 1 को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, cd मिलेगा, ठीक है ना, वही कर रहे हैं। तो an का वैल्यू जो है वो इतना है, और an - 1 का वैल्यू जो है वो इतना है, रख दें यहाँ पे, c - d + 2Dn - c -+ d -d 2D × n - 1, c d सब उड़ गया, 2Dn यहाँ पे हुआ, इसको गुना करेंगे तो -2Dn और -+ 2D, ये भी उड़ गया, तो 2D कांस्टेंट हो गया, तो cd हमारा 2D हो गया। यही प्रूफ करना था। इसी के साथ आर एस अग्रवाल के ये जो थ्योरम्स कुछ 11 गो था वो कंप्लीट कर दिए। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला बुलंद हो और आगे भी इस तरह का वीडियो अच्छा से अच्छा आप लोगों के लिए